क्या आपके बिजनेस पोर्टफोलियो पर भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लग गई है और आपने अभी बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया था और अभी फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था, तो इस केस में आपके बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगी है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से ये रिस्ट्रिक्शन कैसे हटाएंगे। तो चलिए, मैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस पैनल पर, जो मेरा व्हाट्सएप पैनल है, उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ वजह क्या हुई। ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, पैनल है मेरा, और यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को लिंक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एज ए टैग प्रोवाइडर काम कर रहे हैं और अपने क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को लिंक करके उनको बिजनेस एपीआई प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं और जो भी आपने क्लाइंट का आपने फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया है उसके पोर्टफोलियो यहाँ पर फैच हो जाते हैं और आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं अपनी एप्लीकेशन की मदद से। लेकिन मेरे केस में क्या है वो समझिए। मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने अपना एक फेसबुक अकाउंट जस्ट न्यू अभी बनाया था और उसके 2 से 3 घंटे बाद मैंने इस तरह से उसको कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो उनके अकाउंट में कोई पोर्टफोलियो भी नहीं था और ना ही कोई अकाउंट था व्हाट्सएप का। तो मैंने यही इसी मेथड से, एम्बेड फॉर्म की हेल्प से ही उनका एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया और उस पोर्टफोलियो के अंदर एक व्हाट्सएप अकाउंट भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, जबकि फेसबुक, जो हमारा फेसबुक मैनेजर है, वो वेरीफाई हो चुका था। उसके बाद हम ये चीजें कर रहे हैं, उससे पहले हमने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की थी। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होने के बाद जब मैंने इस एम्बेड फॉर्म का यूज करते हुए बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया या फिर व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया, तो उसने इस एक्टिविटी को, इस पूरे प्रोसेस को एक ऑटोमेशन मान लिया कि ये जो एक्टिविटी की गई है ये एक बोट के द्वारा की गई है, किसी ह्यूमन के द्वारा नहीं की गई है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा फेसबुक अकाउंट भी न्यू था और उसके कुछ ही टाइम के बाद हमने उसके अंदर एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया और एक हमने व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया। तो अगर आपने भी इस तरह से एक्टिविटी की है और आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो ये एक आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो ये मेथड है, जो एम्बेड फॉर्म वाला मेथड है, ये तो हमें खुद फेसबुक प्रोवाइड करता है, तो ये तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये जो फर्क है ये सोचने का या फिर जो आपका फेसबुक का एल्गो है उसकी गलती है। तो ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और आज के टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको रिजोल्व कैसे करना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर हमें ये इस तरह से नोटिफिकेशन मिल रहा है, उसके सामने एक सी डिटेल के नाम से आपको बटन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे व्हाई दिस हैपेंड, मतलब ये क्यों हुआ है ये भी बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स लुक लाइक दिस अकाउंट वाज क्रिएटेड और यूज्ड विद एन ऑटोमेशन दैट डज नॉट फॉलो अवर रूल। मतलब आपने जो अकाउंट ये क्रिएट हुआ है, ये अकाउंट क्रिएट हुआ है और यूज हुआ है, ये ऑटोमेशन के बिहाफ पर हुआ है, ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल किया गया है। तो ये इसको लगा है और इसी वजह से इसने इस अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको रिकवर करने के लिए आप यहाँ जो रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको कोई आईडी कार्ड अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ से पैन कार्ड यूज करूंगा। अपने पैन कार्ड की या फिर जो भी आईडी कार्ड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं उसकी एक पिक्चर ले लीजिए अपने मोबाइल कैमरा से और यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अपलोड इमेज के ऊपर हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज अपनी जो आईडी कार्ड की है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ही आपके सामने इस तरह से आईडी कार्ड यहाँ पे शो होगा। और अगर आपको कोई दूसरी आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से रिव्यू का एक कमेंट बॉक्स आएगा, जिसमें बताया गया है कि हम 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिवर्ट में आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी एक्टिविटी सेम ऐसी ही रही है जैसे मैंने आपको बताई है तो ये अकाउंट आपका 1 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। अब आपको यहाँ डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो अभी ये पोर्टफोलियो है अंडर रिव्यू है। आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं। आपको थोड़ी देर वेट करना है और वेट करने के बाद अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से बिजनेस पोर्टफोलियो आपको दिखाई देगा। बिजनेस पोर्टफोलियो पर जो टॉप पर यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन का नोटिफिकेशन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस तरह से आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। आपका बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्शन से आउट हो जाएगा। ठीक है,
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।